हेलो दोस्तों, यू लॉग इन नाउ ओपन बुकलेट। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी की जो दो दोस्तों ने ऐसे शुरू किया कि वो आज कंपनी दुनिया के 24 देशों में फैल चुकी है। इस कंपनी का नाम जोमेटो है, जिसके फाउंडर दीपिंदर गोयल हैं, जिन्होंने अपनी पहली नौकरी के दौरान देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिससे जोमेटो फूड ऐप की शुरुआत हुई। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए हम सबको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप की शुरुआत कुछ इसी तरह ही हुई थी। चौंका देने वाली बात यह है कि इस कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल जी को पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह 6वीं और 11वीं क्लास में फेल हो गए थे। यह वो पहली घटना थी जिसने दीपिंदर जी के जीवन में कुछ और बनने के लिए दबाव डाला, जिससे वह अपनी गलतियों से सीख लेकर इन्होंने दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करके आईआईटी क्वालिफाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 2006 में मल्टीनेशनल फर्म ब्रेन एंड कंपनी से करियर की शुरुआत की। जॉब के दौरान इन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए इन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग ऑनलाइन कार्ड देखकर ऑर्डर दे सकें। यही वो टर्निंग पॉइंट था जो जोमेटो को मार्केट में लेकर आया। फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन मेन्यू कार्ड के तरीकों को खूब पसंद किया गया। यहीं से उन्हें ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया मिला जहां पर रेस्टोरेंट के बारे में जानकारियाँ हो और वहां के मेन्यू कार्ड को पता चल सके। इसी तरह 2008 में अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडीबे नाम की वेबसाइट खोली, जिसमें धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को इतना पसंद किया कि वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना तक बढ़ गया। फिर फूड सेक्टर में वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो गई कि रेस्टोरेंट ने खुद अपना मेन्यू कार्ड को अपलोड करने लगे। 2008 तक करीब 1400 से अधिक रेस्टोरेंट की रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के थे। धीरे धीरे इसमें मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहर में फैल गए, जिसे पॉपुलरिटी बढ़ने के कारण दोनों ने नौकरी को छोड़कर इसी पर काम करने शुरू कर दिए। अब बात करते हैं कि फूडीबे कैसे बना जोमेटो। 2010 में इन्फोएज के फाउंडर संजू बिखचंदानी ने कंपनी में $1 मिलियन को इन्वेस्ट किया। इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। फिर इनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। नाम एक जैसा होने के कारण 2010 में ई कॉमर्स कंपनी फूडीबे को लीगल नोटिस दे दिया गया, जो नाम बदलने की बात कही। इसी तरह नोटिस के बाद फूडीबे का नाम जोमेटो रख दिया गया। इसके नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से बदल गई, भारत में सफलता का इतिहास रच दिया। यह एक फूडीबे एग्रीगेटर कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है, वे रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को डिलीवरी करने का काम करती है। फिर इसकी शुरुआत अनेक देशों में फैलने लगी। भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपिंदर गोयल इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। 2012 में कंपनी टर्की और ब्राज़ील पहुंची। पिछले 10 सालों में अपना विस्तार कर चुकी है। इनमें न्यूजीलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। जोमेटो ने न सिर्फ इस कंपनी की विस्तार किया, बल्कि कई देसी विदेशी कंपनियों को भी खरीदा। इनमें से उबर ईट्स और ग्रोसरी वेंचर बिल्किंस, पीटोसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। थैंक यू।